हमारे पास कौन से हैं, नेगेटिव के। सिंपल के तो हो गया, अब हम किसके करेंगे, नेगेटिव के। नेगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर अगर तो पॉजिटिव बात है, यानी कि परिंदे उड़ते हैं, एक सिंपल बात है, तो मैं उसको क्या दूंगा कि नेगेटिव में, भाई परिंदे नहीं उड़ते, परिंदे नहीं उड़ते, वो एक खत लिखता है, वो एक खत नहीं लिखता, वो एक खत नहीं लिखता। हम यहाँ पर एडिशन क्या करेंगे, नहीं, 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 हमने इसको क्या कर दिया है, नहीं में चेंज कर दिया है। डेफिनेटली वी हैव चेंज इट इनटू नेगेटिव, नॉट लगा के, नहीं लगा के, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो हमने इस पर डिस्कस करनी है, वो क्या है, वो ये है कि जब हमने इसको नहीं में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस वी नीड टू यूज द हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। हमें किस चीज़ को यूज करना है, डू एंड डज को, डू एंड डस को। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि हमें इन दोनों के बाद, यानी डू के बाद भी नॉट यूज करना होगा और डस के बाद भी नॉट यूज करना होगा। डू के बाद भी नॉट यूज करना होगा और डस के बाद भी हमें नॉट लगाना होगा। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, सब्जेक्ट, अब इसमें थोड़ी चेंजिंग ये आएगी कि यहाँ पर हमारे पास क्या था कि पहले सब्जेक्ट था, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब था, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस एंड ई एस का एडिशन था, ठीक है। देन हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, देन हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजिंग इस तरह से करेंगे कि यहाँ यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एच पी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, स्लैश लगा के, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब के साथ एस एंड ई एस का एडिशन नहीं किया जाएगा। जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होंगे देन हम एस एंड ई एस का एडिशन हरगिज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको कुछ बना लेते हैं सेंटेंसेस को, जैसे कि परिंदे नहीं उड़ते, तो हम क्या करेंगे, द बर्ड्स या बर्ड्स, बर्ड्स। अब देखो सिंगुलर एंड प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की सूरत में हम यूज करेंगे डू। बर्ड्स, बर्ड्स डू एंड नॉट, birds do not fly, bird do not fly, birds do not fly। तो इट इज वेरी सिंपल, देर इज नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली मुश्किल वाली बात ही नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, डू नॉट का एडिशन कर देना। वो एक खत लिखता है, वो एक खत लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर, ये थी इसकी ट्रांसलेशन प्रीवियस। अब क्या है कि वो एक खत नहीं लिखता, वो एक खत नहीं लिखता है, तो नहीं लिखता है सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमने यूज करना है डज को, और नॉट जो है नेगेटिव का सिंबल वो हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि ही डज, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो है वो डू के, आई वुड से कि ही के साथ डज यूज कर लिया है। अब नेगेटिव का सिंबल यूज करेंगे नॉट, एंड आफ्टर दैट वी पुट व्हाट, द मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब हमारे पास यहाँ पर, क्या है, लिखना, राइट। ही डज नॉट राइट ए लेटर, यानी ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, वो एक खत नहीं लिखता है। तो यहाँ पर जो लेटर है यानी जो लिखा जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगेन हमारे पास द थर्ड वन सेंटेंस क्या है कि माँ खाना नहीं पकाती है। मदर ऑलरेडी सिंगुलर है, दैट मीन कि वी नीड टू पुट ओनली ऑन डज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, देन द सेंटेंस विल बी रिमेन सेम, लाइक मदर डज नॉट, मदर does not make food, मदर डज नॉट मेक फूड। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, इस सेंटेंस को मैं छोड़ रहा हूँ, ये सेंटेंस आप लोग कमेंट में मुझे खुद बताएंगे कि इसकी जो है ट्रांसलेशन क्या बन रही है। मदर डज नॉट फूड, इसको मैं लिख देता हूँ, मदर डज नॉट मेक फूड। ओके, दिस इज ओके, हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। एंड दिस वन विल बी डन बाय यू,
यू, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड वर्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसी चीज को मैं अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। किसकी? इंट्रोगेटिव की। आपने अपने माइंड में रखना है क्या कि हमारा जो काम है, ठीक है, आई वुड से कि हमारा जो वर्क है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया जा रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम जो है वो इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी, इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेट करना या लाइक इंक्विजिटिव पोजीशन, लाइक कुछ पूछना, सवाल पूछना है, आस्क, टू आस्क समथिंग, ठीक है। जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, ठीक है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या माँ खाना पकाती है, क्या परिंदे उड़ते हैं। सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन वो होता है, क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक तो क्वेश्चन जो होता है वो हम हेल्पिंग वर्ब से यूज करते हैं। कौन से? हेल्पिंग वर्ब। लाइक ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनसे स्टार्ट होता है हमारा, कोई भी है, लाइक इज, आर, एम है, हैज, हैव है, डिड है, वाज, वर है, विश, विल, शैल है, ठीक है, या डू, डज है, कोई भी है हेल्पिंग वर्ब हम जिससे स्टार्ट करते हैं, उसका आंसर हम यस एंड नॉट में करते हैं। और एक क्वेश्चन होता है जिसके साथ हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पहले यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका आंसर आप ये नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो आपको बताते हैं जी मैंने खाना खा लिया, या जी नहीं मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। ये आपका तो सिंपल आंसर हो गया। और अगर मैं ये पूछूं कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो आप ये नहीं कहेंगे जी मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मतलब आप उसकी रीजन बताएंगे। जी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, गौर तलब बात है कि हेल्पिंग वर्ब था सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर क्या होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। अब ये दो चीजें होंगी, बाकी जो है वो रिमेन सेम रहेगी, यानी मेन जो है वर्ब की मेन फॉर्म जो है वो हमारे साथ ही रहेगी, ठीक है, मेन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो हमारे साथ ही रहेगी। और प्लस इसके साथ क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो भी हमारे साथ वैसा ही रहेगा। चेंज हमने जो चीज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है, और इसमें कोई चेंज नहीं लेके आएंगे हम। सबसे पहले आपके सामने क्या परिंदे उड़ते हैं, ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। राशिद स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है, राशिद स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यस एंड नॉट का आंसर नहीं करने वाले। आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये एक अनदर क्वेश्चन है अगेन, जिसका आंसर आप यस एंड नॉट में नहीं करेंगे, आप इसमें रीजन बताएंगे कि ये वजह है या ये वजह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? क्या परिंदे उड़ते हैं? परिंदे प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे? डू यूज करेंगे। डू स्टार्ट में एज इट इज, जैसा कि बताया गया है, ठीक है, डू स्टार्ट में डू। अब सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स हैं, ठीक है, डू बर्ड्स। अब देखो सब्जेक्ट भी हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? फ्लाई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्लाई। अब अगर ऑब्जेक्ट होता, यानी हवा में उड़ते हैं, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं, तो इन द एयर हम जो है यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है? क्या परिंदे उड़ते हैं, तो हमने उसी को ही हमने काउंट कर लिया। अगेन, क्या तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है, डू, अगेन सेम, डू यू, सब्जेक्ट आ गया, डू यू। अब पढ़ते, पढ़ते की क्या है इंग्लिश? रीड, डू यू रीड। अब ऑब्जेक्ट है क्या? बुक, डू यू रीड, डू यू रीड बुक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, डू यू रीड बुक, ठीक है। किताबें अगर होता तो हम यहाँ पर बुक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? ओनली वन बुक है, तो उस पर हम क्या करेंगे? डू यू रीड बुक, ठीक है। राशिद स्कूल क्यों नहीं जाता है? अब ये वो है क्वेश्चन, देखो देखो, ये वो क्वेश्चन है कि जिसके लिए आप यस एंड नॉट का आंसर नहीं करते, जिसके लिए आप क्या? यस एंड नॉट का आंसर नहीं करते, उसके लिए आपको एक सेटिस्फैक्ट्री
रीजन देनी होती है कि भाई इस वजह से मैं जो है स्कूल नहीं जाता। तो ये राशिद क्या है, राशिद सिंगुलर है। वी नो दैट कि अगर सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये राशिद क्या है, राशिद स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड क्यों है, क्यों लाइक वाई, तो वाई इसकी इंग्लिश क्या है, वाई लाइक क्यों, वाई क्या, व्हाट, व्हेन कब, ठीक है, वेयर कहाँ, ठीक है, हाउ कैसे, हु कौन, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम शुरू में, सवाल के शुरू में जो है वो हम इंग्लिश में जब हम वाइल मेकिंग ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश तो हम उसको शुरू में यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाई डज राशिद नॉट go to school, why does Rashid not go to school। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, वो ये है कि WH फैमिली वर्ड आपको एक तो स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले एक ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि WH फैमिली वर्ड आपने एक तो स्टार्ट पे लिखना है, देन आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज़ करना है, देन आपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। सब्जेक्ट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपने नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाना, बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है। किसके बाद लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस विल रिमेन सेम लाइक मेन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड स्कूल, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वन है कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में कर लेते हैं, यानी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, हम दोनों सूरतों में कर लेते हैं, एक तो पॉजिटिव में भी कर लेते हैं, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कर लेते हैं, ठीक है। आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वाई डू यू नॉट ऑफर प्रेयर। आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वाई डू यू नॉट ऑफर प्रेयर, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें आपका वाई एक्स्ट्रा वर्ड है, आई वुड से सॉरी टू से, जो आपका WH फैमिली वर्ड है शुरू में, देन आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट है, जो कि कभी आप डू के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते थे, तो इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको इस तरह से इसकी जो है वो चेंज करनी होती है। देन हमारे पास क्या है, ऑफर है, ऑफर प्रेयर यानी नमाज पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर या आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ भी कर सकते हैं आप इसको, कहाँ यानी आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं, और आप नमाज कब पढ़ते हैं, कब, कहाँ, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई, व्हेन एंड वेयर। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, why do you offer prayer, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, why do you offer prayer, ठीक है। why do you offer prayer, ठीक है, when do you offer prayer, ठीक है, and then वेयर डू यू ऑफर प्रेयर। तो तीनों सूरतों में आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के अलावा आई वुड से जो WH फैमिली वर्ड्स हैं उनसे बनने वाला जो क्वेश्चन है आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। वेरी सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट अच्छे से जो है वो समझ आ चुका होगा।